राहुल गांधी और पूरे ऑपोजिशन की डिफीट है, सोर लूजर जिसे कहते हैं। मैंडेट होता है जब आदमी के पास इश्यूज हो जो वोट करना है, कि डिसाइसिव हो कि मैं इधर जा सकता हूँ या उधर जा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने डिसाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ऑफ कोर्स जो 10,000 रुपीज़ वन टाइम जो अंदर दिया, आप उसको बीजेपी का खटाखट मान लीजिए, दैट ऑफ कोर्स मेड अ डिफरेंस। लेकिन लोगों के दिमाग में दो चीज़ें थी कि मुद्दे आप क्या उठा रहे हो एज ऑपोजिशन, क्या वो सच हैं और क्या वो नहीं है। 196 पर एनडीए, 41 पर महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी 0 पर और अन्य जो हैं वो 6 पर। और इन अन्य में एआईएमआईएम की भूमिका बड़ी बताई जा रही है। लगभग 5 सीटें एआईएमआईएम की नजर आ रही हैं, जो इस वक्त कांग्रेस से ज्यादा है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रहा है, एआईएमआईएम 5। जितेंद्र राम मांझी की पार्टी जो 6 सीटों पर लड़ी थी वो भी 5 पर आगे चल रही है। अगर आपको परफॉर्मेंस और परसेंटेज देखना है तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज जब हम ये चुनावी नतीजे देख रहे हैं, बिहार चुनाव के अब तक के रुझान जो सामने आए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को पूरा विश्वास जताया है। जनता ने एनडीए की झोली में बम्पर वोट दिए हैं। एनडीए के नेताओं ने भी शायद इतने सीट की उम्मीद नहीं की होगी। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें एनडीए 196 पर आगे चल रही है, ज्यादा सीट उनकी तरफ जा रही हैं। और 50 सीटों पर 1 घंटे पहले महागठबंधन थी, अब 41 सीटों पर आ गई है। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव, ट्रंप टैरिफ, नरेंद्र सरेंडर नैरेटिव, वोट चोरी के आरोप के बावजूद यह पहला चुनाव था। जनता का विश्वास जितनी बड़ी चुनौती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के फैसलों पर जनता ने फुल बहुमत से भी कहीं ऊपर वाली मोहर लगा दी है। अभी तक के रुझान बता रहे हैं कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, एनडीए के पक्ष में ये गई है। इसी तरह सुशासन फैक्टर पर भी जनता ने विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर जनता ने भरोसा जताया। रुझान बता रहे हैं कि जनता को मोदी नीतीश की योजनाओं और काम पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने सत्ता पाने के लिए हर हथकंडा अपनाया, हर घर से एक को सरकारी नौकरी की बात भी कही, लेकिन जनता का विश्वास जीतने में तेजस्वी कामयाब हो ही नहीं पाए। तेजस्वी ने वादा तो किया, लेकिन कैसे वादे पूरे होंगे इसका कोई रोड मैप नहीं बताया। जंगल राज का मुद्दा महागठबंधन के खिलाफ गया। वोट चोरी वाला राहुल गांधी के मुद्दे को जनता ने सिरे से नकार दिया। महागठबंधन के खिलाफ परिवारवाद वाला मुद्दा भी बना रहा। तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे 18 नवंबर को शपथ ले लेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें हाशिए पर ला दिया। और इस वक्त लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी जी के घर पर एक ही चीज है, सन्नाटा, घोर सन्नाटा। और आज इस वक्त जब हम इस सन्नाटे की बात कर रहे हैं, मैं अपने पैनल को आपसे मिलवाना चाहती हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता संजय झा, सबा नकवी, वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर एएनआई की स्मिता प्रकाश जी, आनंद रंगनाथन, डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजेक्शन लेकर घूमते रहते हैं, नंबर बढ़वाते रहते हैं। कौन सा डॉक्टर आप? इस वक्त मुझे सुनने में आया है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन दे दे के आपने ये नंबर बढ़वा दिए, अब 197 हो गए। और दूसरी तरफ हमारे साथ 200 पार हाँ, 400 पार नहीं हुआ तो चलो 200 पार ही सही। लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पॉलिटिकल नेता भी। लेकिन सबसे पहले आकलन करेंगे तो आनंद रंगनाथन, आपसे शुरू करती हूं और पूछना चाहती हूं, आप क्या मानते हैं इस तरह के रिजल्ट की जो देख रहे हैं, कारण क्या है? ये इलेक्शन कमीशन की जीत है या फिर एनडीए की? नहीं, देखिए, ये कहना ही एक तरह से राहुल गांधी और पूरे ऑपोजिशन की डिफीट है, सोर लूजर जिसे कहते हैं। और ये होगा आगे जाते आप देखिएगा, आने वाले दिनों में ये पूरा वो कनाट फैलाएंगे सारे कि भाई
जो भी कि ये ज्ञानेश कुमार ने करवाया है और अरे सारे क्यों नहीं दे दिए। देखिए 3-4 मुद्दे इस इलेक्शन को डिसाइड किया, और मैं इसको मैंडेट नहीं कहूँगा नाविका, क्योंकि ये मैंडेट होता है जब आदमी के पास इश्यूज हों जो वोट करना है, कि डिसाइसिव हो कि मैं इधर जा सकता हूँ या उधर जा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने डिसाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ऑफ कोर्स जो 10,000 रुपीज़ वन टाइम जो अंदर दिया, आप उसको बीजेपी का खटाखट मान लीजिए, दैट ऑफ कोर्स मेड अ डिफरेंस। लेकिन लोगों के दिमाग में दो चीज़ें थी कि मुद्दे आप क्या उठा रहे हो एज ऑपोजिशन, क्या वो सच हैं और क्या वो नहीं हैं। 3 मुद्दे ऑपोजिशन ने उठाए, मैं तीनों आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। एक था वोट चोरी, सबसे बड़ा मुद्दा। तो लोगों ने ये कहा, आप कह रहे हो डुप्लीकेट वोटर्स ने बीजेपी को मदद करी है इलेक्शन जीतने में, तो राहुल भैया आप ये बता दो कि वायनाड में आप जीते हो जहां पे 19,000 डुप्लीकेट वोट्स थे, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको मदद करी थी? आप रायबरेली में आपकी बहन जीती थी, वहां पे 20,000 19,000 डुप्लीकेट वोट्स थे, क्या इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने आपकी बहन को मदद किया था? ये लोगों ने पूछा। राहुल गांधी ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया, और जो कांग्रेस के पत्रकार हैं उन्होंने भी राहुल गांधी से कभी नहीं पूछा। नंबर 2, आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इशू था। आप अभी लेटली देख लीजिए, लेटेस्ट इश्यूज PLFS का सर्वे देख लीजिए, बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है वो नेशनल एवरेज से कम है। और तीसरा, तेजस्वी कहते रहे कि महंगाई महंगाई महंगाई, इस अभी लेटेस्ट फिगर आया है परसों, इन्फ्लेशन इज 0.3%, 1% भी नहीं है। तो ये 3 मुद्दे ऑपोजिशन ने उठाए। चौथा जो उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन स्वभाव में दिख गया, जब ओसामा जैसे आदमी को वोट दिया, लोगों ने कहा अरे भाई नीतीश को तो छोड़ो, कहीं ये दोबारा जंगल राज ना पहुंच जाए। तो चारों मुद्दों पे ऑपोजिशन फेल हुआ है। अब ये 5वां उठाएंगे मुद्दा, ये ज्ञानेश कुमार। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आशुतोष वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ रहे हैं। राजकुमार राजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता RJD के, हमारे साथ हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ यादव जी। और मैं स्मिता प्रकाश आप पर आना चाहती हूँ। अनंत विजय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। स्मिता जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर इस वक्त के हम रुझान देखें, और रुझान है, अभी सीट्स नहीं आई हैं, लेकिन रुझान में AIMIM आगे है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस 4 आउट ऑफ 61, AIMIM जो है वो 5 सीटों पर आगे है। और अगर HAM देख लें, जितेंद्र राम मांझी की पार्टी, वो भी 5 आउट ऑफ 6 है। तो पहले तो मुझे 5 आउट ऑफ 6 एंड 4 आउट ऑफ 61 का कंपैरिजन बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये पूछ रही हूँ, और मैं ये बहुत सीरियस सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि आगे चुनाव बंगाल और उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। मुस्लिम क्लस्टर, माइनॉरिटी क्लस्टर, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 20% से ज्यादा है, और वहां जाकर जब असदुद्दीन ओवैसी ने ये मुद्दा उठाया कि अब्दुल दरी नहीं बचाएगा, कहीं ना कहीं इस बात का कनेक्ट मिला है या नहीं? क्योंकि 5 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस से ज्यादा। नंबर 1, इसका यूपी बंगाल पर असर आपको नजर आता है? एब्सोल्युटली नजर आता है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, एक एक पॉइंट उठाती हूं मैं। पहली बात तो कंसोलिडेशन ऑफ द हिंदू वोट इन दिस एरिया, वो हुआ है जरूर। दूसरा, जब आपने कह दिया, तेजस्वी ने कह दिया कि AIMIM ओवैसी जो है वो एंटी नेशनल है, दैट हैज गॉन टोटली इन फेवर ऑफ ओवैसी। क्योंकि अगर आप ओवैसी के पॉलिटिक्स से आप बिल्कुल अगर अग्री नहीं करते, पर उन्हें एंटी नेशनल करार देना या एक्सट्रीमिस्ट, एक ही बात है, एक्सट्रीमिस्ट करार देना, तो वो हर जगह कह रहे थे कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, क्या मैं एंटी नेशनल हूं। उन्होंने वो विक्टिम का कार्ड प्ले किया, और इससे उन्हें फायदा जरूर हुआ है। एक्सट्रीमिस्ट वो बिल्कुल नहीं है। अगर वो पॉलिटिक्स में 1-2 बात वाकया इधर उधर कह देते हैं कि ये वाकया जो है ये एंटी मुस्लिम है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर। दूसरा, कांग्रेस का जो ये वोट का आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड, कि इतना बुरा स्कोर कार्ड है, तो जब अखिलेश अब डिसाइड करेंगे कि कितनी सीटें देनी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कितनी टिकट देने हैं टू कांग्रेस पार्टी, क्लियरली कांग्रेस कैन नॉट मेक अ चॉइस इन दिस मैटर। जो अखिलेश देते हैं वो झोली में, वो उनको लेना पड़ेगा। और बंगाल में भी यही होगा। ऑफ कोर्स तमिलनाडु में दे आर नॉट अ प्लेयर, स्टैलिन अपने आप डिसाइड करेंगे कि कितना देना है कि नहीं देना है कि कांग्रेस को। लेकिन कैंपेन के बीचों बीच उठ के चले जाना, कभी साउथ अमेरिका, कभी मध्य प्रदेश, कभी यहां कभी वहां, कॉफी बनाना, इट डिडंट मैटर एट ऑल। सो लोग जो आज भी वो देश में नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा कि कहां है राहुल गांधी।